अगर आप लोगों के लेमन प्लांट के ऊपर फूल नहीं लगते, फूल लगते हैं तो वो गिर जाते हैं, फल नहीं लगता, फल बहुत छोटे साइज़ का होता है तो वो गिर जाता है, पौधे के पत्ते खराब हो जाते हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ती, बल्कि ग्रोथ बढ़ने की बजाय वो कम हो जाती है। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है। सितंबर के महीने में आपने अपने प्लांट के साथ ये 4 काम लाज़मन करने हैं। अगर आप ये काम करेंगे, आपका प्लांट 100% ये ग्रो भी करेगा और आपको फल भी देगा। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको विद एक्सपेरिमेंट बताऊँगी कि कैसे वाक़ई ही ये ग्रो करता है और किस तरह जो है सितंबर का महीना हमारे लेमन प्लांट के लिए बेहतरीन महीना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों का लेमन प्लांट किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं करता, तो आप इसको रिपोर्ट करें। क्योंकि सितंबर का महीना जो है ये बहुत ही बेहतरीन महीना है। आप इजीली अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं और इसमें 99% चांस होते हैं कि आपका प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करेगा। और वो लोग जिनको डर होता है कि कहीं हमारा प्लांट जो है वो मर ना जाए, तो वो भी इसमें खतरा जो है वो बहुत कम होता है। अब रिपोर्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो ये है कि आपने गमले को सिलेक्ट करना है। जब कभी भी आपने लेमन का प्लांट लगाना हो, हमेशा वो गमला सेलेक्ट करें जिसकी गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा हो। इस प्लांट की जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी, ये उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, तो उतना ही अच्छा आपको फ्रूट देगा। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो फल है वो भी मेंटेन रहेगा। तो आपने गमले को सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे सुराख करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रेन सिस्टम नहीं रखते, यानी कि पानी के निकास का सिस्टम अच्छा नहीं रखते, तो क्या होता है कि आपके प्लांट की जड़ें गल जाती हैं और उससे भी अक्सर प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता। इसके बाद आपने करना है जी, मट्टी को डालना है। मट्टी बड़ी इम्पोर्टेंट है लेमन प्लांट के लिए। कभी भी लेमन प्लांट के लिए आपने चिकनी मिट्टी नहीं लेनी, हमेशा वो मिट्टी लें जिसके अंदर रेत हो। इसके अलावा कोशिश करें कि आप गाय का गोबर इस मिट्टी के अंदर ऐड कर दें। मेरी मिट्टी थोड़ी सी गीली है, जो क्योंकि आप सबको पता है कि इस वक्त बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये टाइम भी बेस्ट है प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए, सो ये थोड़ी सी गीली है। तो इसके अंदर रेत भी शामिल है और इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी शामिल है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है जो आपके प्लांट की जड़ों को फंगस से बचाता है और प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करवाता है। अब हमने करना है अपने प्लांट को रिपोर्ट। रिपोर्ट करने का तरीका आप देख लो। इसमें करना क्या है, आपने सिंपल अपने प्लांट को ज़मीन के ऊपर थोड़ा सा हिलाना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और उसके बाद आपने इसको इजी से तरीके से निकाल लेना है। कोशिश करें कि अपने प्लांट के साथ खींचातानी ना करें। खींचातानी करेंगे तो क्या होगा कि प्लांट की जड़ें कट जाएंगी और जब प्लांट की जड़ें कटती हैं ना, तो ये ग्रो नहीं करता। आपने जब कभी भी प्लांट की जड़ों को क्लीन करना है या आपको वहाँ पे कोई फंगस नज़र आता है, तो हमेशा कैंची की मदद से अच्छे तरीके से इसको क्लीन करें और नीटली इसको साफ़ करें। ऐसा नहीं है कि आप हाथों की मदद से इसको खींचें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी ख़राब होगी और सम टाइम इसके जो जाइलम और फ्लोएम है वो भी डैमेज हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा है मेरे प्लांट की जड़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक थी, इनको फंगस नहीं लगा था। असल में जो मसला था वो ये था कि मिट्टी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा ठहरता था। अब मिट्टी के अंदर पानी इसलिए ठहरता था, एक तो प्लास्टिक का बकेट था और सेकंड जो पहले वाली बाल्टी थी उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तो इसलिए इसकी मिट्टी जो थी वो हमने चेंज करनी थी। और आपने देखा है कि प्लांट को मैंने कैसे रीपोर्ट किया है, बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया। अब रीपोर्ट करने के बाद आपने अपने प्लांट को 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन के बाद ये जो आप प्लांट देख रहे हो मेरा, ये इसके अंदर पानी ठहर चुका है। तो यहाँ से आपने एक बात सीखनी है कि कभी भी बारिश बरसात के मौसम में अपने प्लांट के इर्द गिर्द पानी खड़ा नहीं होने देना। अगर पानी खड़ा हो गया तो आपके प्लांट को फंगस लग जाएगा और जितनी ये खुश्क टहनियाँ आप देखते हैं ना, ये इसकी वजह से ही होती हैं। तो सबसे पहले हम इस पानी को हटाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। आल दो कि इसका मैंने ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखा है आपके सामने, लेकिन
वो इसलिए पानी ठहरा है कि बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो आपको पता है कि मिट्टी भी पानी जो एब्ज़ॉर्ब करना छोड़ देती है, और फिर वो इस तरह प्लांट के इर्द-गिर्द खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब चौथी टिप जो है वो ये है कि आपने जितनी भी खुश्क टहनियाँ नज़र आती हैं, ये सारी की सारी काटनी है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं काटते एक तो प्लांट की एनर्जी ज़ाया होती है, और ये एक तरह की बीमारी होती है। इसको कहते हैं डायबैक डिसीज़। ये क्या होता है, ये एक तने से दूसरे तने पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, इस तरह ये ट्रांसफ़र होती रहती है, और इस तरह ना ये पूरे के पूरे प्लांट को मुतासिर कर सकती है। तो आपने इससे बचना है। कोशिश करें कि अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग करें। स्पेशली अगर रिपोर्ट हमने प्लांट किया है तो इसको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ना जितने भी ख़राब पत्ते हैं आप इनकी भी प्रूनिंग करें, और जब आप लोगों ने प्रूनिंग कर लेनी है अपने प्लांट की, तो जितना भी डिस्पोज़ है इन सबको उठाना है और आपने कहीं दूर फेंकना है, ताकि ये बीमारी दोबारा से हमारे प्लांट के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। अगर तो आपके इलाके में हो रही हैं बारिशें और पानी इस तरह ठहरा है आपकी मिट्टी के अंदर, प्लांट की मिट्टी के अंदर, तो आप बिल्कुल इसको फर्टिलाइज़र ना दें, बल्कि वेट करें, ठीक है? आप सितंबर के मिड में या सितंबर के लास्ट में दें। अब मेरे प्लांट में चूँकि बारिशें जो थी वो रुक चुकी थी, अगर इसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी-सी गीली है, लेकिन मैंने आपको बताना है कि हमने इसको फर्टिलाइज़र सितंबर के महीने में कैसे देना है। पहले नंबर पे आप 3 तरह के फर्टिलाइज़र इसको सितंबर में दें, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। पहला है जी मस्टर्ड केक, दूसरा है बोन मील, तीसरा है नीम केक। इन तीनों में से आप कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इनके अंदर फास्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ज़िंक भी होता है, कैल्शियम भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके प्लांट के लिए ओवरऑल बहुत बेहतरीन होती हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि आपने फर्टिलाइज़र को देना कैसे है। सितंबर का महीना है और बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, और जब भी फर्टिलाइज़र दें कोशिश करें कि पानी में मिक्स करके ना दें, बल्कि इसको हाथों से मसल के या पाउडर फॉर्म बना के फिर ही अपने प्लांट को दें। जो फर्टिलाइज़र हम पाउडर फॉर्म में अपने प्लांट को देते हैं ये बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। हमने यहाँ पे जो फर्टिलाइज़र अप्लाई किया था वो है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक जो है मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी हैं। इससे फूल भी आएँगे, फल भी लगेगा, प्लांट के जो पत्ते ख़राब होते हैं वो भी ठीक होंगे, और आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करेगा। 10 दिनों के बाद हमारे प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह है। इसके पत्ते भी निकल चुके हैं और मज़ीद इसकी न्यू ग्रोथ होने वाली है। प्लांट जो है वो बिल्कुल नहीं मुरझाया, और यूँ कह सकते हैं कि हमने अपने प्लांट को जो रिपोर्ट किया था ये 100% जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। प्लांट को किसी किस्म की कमी नहीं आई, हमारा प्लांट मुरझाया नहीं है, ना ही इसके पत्ते ख़राब हुए हैं। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो ग्रोथ है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ज़रिए से। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।